दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज का टेस्ट नंबर है 13 नंबर। अभी तक कंप्लीट 12 टेस्ट हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट आपको PDF भी वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। 25 क्वेश्चन के कंप्लीट आपको आंसर भी मिलेंगे। अभी आया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, दो तारों का प्रतिरोध 25 ओम है जब सीरीज में संयोजित होते हैं तथा 6 ओम प्रतिरोध होता है। यानी दो तार का प्रतिरोध 25 ओम है जब सीरीज में संयोजित होते हैं तथा 6 ओम प्रतिरोध होता है। जब समानांतर में संयोजित होते हैं तो दोनों तारों का प्रतिरोध कितना होगा। दो तार का प्रतिरोध जो है 25 ओम है, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 6 ओम आता है। जब हम समानांतर में जोड़ेंगे तो सीरीज वाले का और समानांतर वाले का दोनों को हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा 10 ओम और 15 ओम। यानी जो सीरीज में होगा 10 ओम का होगा और जो पैरेलल में होगा वो 15 ओम में होगा। 10 ओम और 15 ओम। राइट आंसर नंबर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, डीसी सीरीज मोटर का ग्राफ पूर्ण भार तक, जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है जो उसका ग्राफ होता है फुल लोड तक डैश डैश होता है तथा अति भार ओवरलोड ओवरलोड पर डैश डैश होता है। यानी लोड पर, नॉर्मल लोड पर क्या होता है और जब ओवरलोड होता है तो क्या होता है, उसका जो ग्राफ दिखाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा पैराबोला स्टार्टिंग लाइन आएगा। राइट आंसर ये होगा पैराबोला स्टार्टिंग लाइन। यानी जो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला आ रहा है, जो हमारा सीरीज मोटर है ग्राफ पूर्ण भार तक फुल लोड तक कुछ पैराबोला टाइप का आएगा और जब अति भार लोड आएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा लाइन, उसका जो ग्राफ आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर को शांत अवस्था में कहा जाता है जब हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल शांत होता है, स्टेबल होता है तो क्या होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा, नो सिग्नल अप्लाइड टू द इनपुट। कोई भी सिग्नल हमारे इनपुट पर अप्लाई नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन ये है, दोस्तों इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल से टेक्निकल तक कोर्स पूरा मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, यदि कॉइल समापन पोल पिच से कम हो तो बाइंडिंग को क्या कहा जाता है। हमारा जो कॉइल होता है पोल पिच से कम है तो उस बाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे। उस बाइंडिंग का नाम है फ्रिक्शनल पिच। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के कारण एक स्ट्रिंग की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वर्षा होती है, वर्षा के कारण जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की जो दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, इट्स इम्प्रूव्ड। दक्षता जो होगी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस कारण से वोल्टेज में बढ़ोतरी होने से मध्यम और दीर्घ संचरण लाइन में वोल्टेज प्राप्ति की तुलना में विनिमय अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा यूनिपोलर। यूनिपोलर नहीं होगा, फ्रैक्टन इफेक्ट्स। जो फेरेंटिक इफेक्ट होता है, फेरेंटिक इफेक्ट वोल्टेज में होने वाले मध्यम और दीर्घ जब ट्रांसमिशन लाइन में जो प्राप्ति होती है उसमें ही हमारे फेरेंटिक इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी डीसी ट्रांसमिशन की लाइन नहीं है। ऐसी इसमें से कौन सी लाइन है जो कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। वो होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर लाइन डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किसके साथ एकल फेज कर्षण प्रणाली का उपयोग करता है? कर्षण का मतलब होता है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन कार्य प्रणाली होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज। 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज के ट्रैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है इंडियन रेलवे सिंगल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवन 220 वोल्ट पर 16 एम्पीयर करंट लेता है। यानी हमारा एक ओवन है जो 220 वोल्ट पर 16 एम्पीयर करंट को ले लेता है। इस करंट को 12 एम्पीयर तक कम करना है। यानी जो हमारा करंट 16 एम्पीयर ले रहा है, इस करंट को हमें 12 एम्पीयर तो कम करना है। सीरीज में संयोजित होने वाली प्रतिरोध का मान कितना होगा? जो हम सीरीज में प्रतिरोध लगाएंगे करंट को कम करने के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका जो राइट आंसर आएगा 4.58 ओम। 4.458 ओम का प्रतिरोध लगाकर हम लोग 12 एम्पीयर का रजिस्टेंस यानी करंट को वैल्यू कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को 200 वोल्ट सप्लाई सोर्स से चार्ज करना है। 5 एम्पीयर चार्जिंग धारा का मान, श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रतिरोध का मान बताइए। यानी 80 वोल्ट विद्युत वाहक बल है तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को 220 वोल्ट सप्लाई सोर्स को चार्ज करना है, तो 5 एम्पीयर चार्जिंग धारा का मान करना, श्रेणी क्रम में जो वैल्यू लगाएंगे प्रतिरोध का कितने वैल्यू के लगाएंगे, वो होगा हमारा 22 ओम का प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन ये है, पीएच बराबर नियोन बीएम 1.6 इंटू एफ बी हिस्टेरेसिस हानि का यह फार्मूला किसके द्वारा दिया जाता है? जो ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो फार्मूला इनके द्वारा दिया गया था, स्टेमिनेंटेज के द्वारा ही हमारा फार्मूला ये मिला था। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के किस नियम के तहत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर तथा नियंत्रक उपकरण के धातु फ्रेम के भू संपर्कन करना आवश्यक है? भू संपर्कन का मतलब ये होता है अर्थिंग करना। अर्थिंग करना क्यों आवश्यक है जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर के? इसका राइट आंसर आएगा रूल 61 के नियम के अनुसार हमें अर्थिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक अनंत बस बार को किसे बनाए रखना चाहिए? इसका जो राइट आंसर आएगा कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में कलेक्टर धारा का मान 0.96 मिली एम्पियर तथा बेस धारा का मान 40 माइक्रो एम्पियर है। अल्फा का मान एक ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 0.96 अल्फा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, धारा लाभ 100% तथा वोल्टेज लाभ 1 से कम है, आउटपुट प्रतिरोध 50 ओम है, यह किसके लक्षण है? धारा 100 है, वोल्टेज 1 से कम है, आउटपुट जो प्रतिरोध है 50 ओम है। ये जो लक्षण है सीसी कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर पे यही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लास ए वर्ग एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता डैश डैश होती तथा वास्तविक दक्षता डैश डैश होती है। 50% लेस देन। जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता होती है 50% से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग प्रणाली बहुत महंगी है? जो हमारे कंड्यूट वायरिंग हम लोग कराते हैं घरों पे, वो कंड्यूट वायरिंग महंगी पड़ती, कॉस्टली होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर के तेल का रासायनिक गुण है? जो हमारे ट्रांसफार्मर का रासायनिक तेल का गुण होगा, वाटर कंटेंट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी रेफरेंस बस के लिए निम्न में से कौन से पैरामीटर अज्ञात होते हैं? इसका राइट आंसर आएगा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जो होता है किसी रेफरेंस बस के लिए पैरामीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 ट्रांसफार्मर का इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा लीकेज फ्लक्स पैरामीटर को पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, भार में वृद्धि के साथ स्थिर गति दर्शाता है। जो भार में हम लोड करते हैं तो उसकी स्थिर गति कौन दर्शाता है? डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर भार के साथ वृद्धि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस पावर प्लांट में स्टैंड बाई हानि शून्य होती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। अगला क्वेश्चन ये है, शक्ति प्रणाली में उत्पन्न होने वाला सामान्य दोष, द मोस्ट कॉमन फॉल्ट द सोर्स ऑफ पावर सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा लाइन टू ग्राउंड। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक विद्युत परिपथ जब खुला परिपथ हो जाता है तो इसकी वोल्टता जो होती है मैक्सिमम हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, भार रेखा तथा डायोड का अभिलक्षणों का प्रतिच्छेद बिंदु देता है। इसका राइट आंसर होगा क्यू पॉइंट। दोस्तों 25 क्वेश्चन के टेस्ट नंबर 13 के कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर ही सिर्फ मैं बताता हूँ, आगे कुछ नहीं बता पाऊँगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।